तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम भारत के सबसे बड़े और सबसे चौंकाने वाले शिक्षा विवादों में से एक पर बात करने वाले हैं। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामला। सच कहूं तो ये सिर्फ एक एग्जाम के कैंसिल होने की खबर नहीं है। ये एक ऐसे गहरे और चालाक नेटवर्क की कहानी है जिसने पूरे सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाया और देश की पूरी मेडिकल परीक्षा प्रणाली को हिलाकर रख दिया। 22,70,000 ये सिर्फ कोई मामूली नंबर नहीं है। ये उन छात्रों की संख्या है जिनके डॉक्टर बनने के सपने और सालों की दिन रात की मेहनत पर अचानक ब्रेक लग गया। जरा सोचिए, इस एक घटना का असर देश भर के कितने लाखों परिवारों पर पड़ा होगा जो रातों रात अपने भविष्य को लेकर एक गहरी अनिश्चितता में घिर गए। अब ये परीक्षा इतनी खास क्यों है? देखिए, नीट यूजी कोई आम टेस्ट तो है नहीं। भारत में अगर किसी को एमबीबीएस, बीडीएस या आयुष कोर्सेज में दाखिला लेना है तो यही इकलौता रास्ता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए इसे आयोजित कराती है। लाखों छात्र कुछ हजार सीटों के लिए आपस में लड़ते हैं। मतलब दाव पहले से ही बहुत ऊंचे होते हैं और इस एक एग्जाम का दबाव सच में बहुत ज्यादा होता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर हुआ क्या था। 3 मई 2026 को परीक्षा खत्म होने के तुरंत बाद ही चीजें कैसे तनावपूर्ण होने लगीं और कैसे एक तथाकथित गेस पेपर सामने आया। जैसे ही शुरुआती जांच आगे बढ़ी, जो सच सामने आया वो सचमुच हैरान करने वाला था। जांचकर्ताओं के हाथ 410 सवालों वाला एक हाथ से लिखा हुआ गेस पेपर लगा। लेकिन सबसे खतरनाक बात क्या थी? उस गेस पेपर में मौजूद केमिस्ट्री के 120 सवाल असली नीट परीक्षा के पेपर से बिल्कुल हूबहू मेल खाते थे। मतलब ये कोई इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं था। यहीं से एक बड़े और संगठित चीटिंग नेटवर्क के होने का पक्का शक पैदा हो गया। अब सवाल उठता है कि इतनी तगड़ी सिक्योरिटी के बावजूद ये पेपर बाहर कैसे आया? तो जवाब है आधुनिक डिजिटल दुनिया। इस लीक ने टेक्नोलॉजी का भरपूर फायदा उठाया। व्हाट्सएप ग्रुप्स, कोचिंग सेंटर्स के खुफिया नेटवर्क्स और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए ये सवाल आग की तरफ फैले। हद तो तब हो गई जब कुछ खास लोगों के लिए पेड वीआईपी सेट्स तक बनाए गए। सच में डिजिटल सिस्टम ने इस पूरी धांधली को बहुत आसान बना दिया था। इस डिजिटल फैलाव के बाद जांच की आंच तेज हुई और इस नेटवर्क की परतें खुलना शुरू हो गईं। चलिए देखते हैं कि ये पूरा जाल कैसे बुला गया था। अधिकारियों का मानना है कि ये कोई छोटा-मोटा काम नहीं था, बल्कि कई राज्यों में फैली एक पूरी चेन थी। इसमें छात्रों को फंसाने वाले बिचौलिए, सिस्टम में घुसपैठ करने वाले कोचिंग संचालक, पेपर सॉल्व करने वाले सॉल्वर गैंग और डिजिटल काम संभालने वाले तकनीकी हैंडलर शामिल थे। और हाँ, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि सिस्टम के अंदर बैठे कुछ इनसाइडर्स भी इस बड़े और संगठित अपराध का हिस्सा थे। और अब आते हैं उस चीज पर जिसके लिए ये सारा खेल खेला गया, यानी पैसा। रिपोर्ट्स बताती हैं कि शुरुआत में लीक हुए पेपर 30,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक में बिके। लेकिन जो प्रीमियम एक्सेस था, यानी एग्जाम से ठीक पहले बिल्कुल सटीक सवालों की गारंटी, उसके लिए 25 लाख रुपए तक वसूले गए। शिक्षा का ऐसा बाजारीकरण सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जब मामला इतना संगीन हो गया तो जांच आखिर सीबीआई के हाथों में आ गई। सीबीआई ने तुरंत डिजिटल फुटप्रिंट्स और व्हाट्सएप चैट्स को खंगालना शुरू किया। इन्हीं सबूतों के आधार पर जयपुर, गुरुग्राम और नासिक जैसे शहरों से कई लोग गिरफ्तार किए गए। एजेंसियों ने इस पूरे पेपर लीक के धंधे की जड़ तक पहुंचने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। लेकिन इन सब कानूनी कार्रवाइयों के बीच एक बड़ा सवाल ये है कि असली नुकसान किसका हुआ। चलिए अब इसके नतीजों पर नजर डालते हैं। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, सब कुछ कितनी जल्दी हुआ। 3 मई को परीक्षा होती है, मई के शुरुआती दिनों में ही लीक की खबरें आने लगती हैं और जांच शुरू हो जाती है, और फिर 12 मई को वो फैसला आता है जिसका सबसे ज्यादा डर था। सिर्फ 9 दिनों के अंदर देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा को आधिकारिक तौर पर कैंसिल कर दिया जाता है। इस फैसले के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने साफ कहा कि परीक्षा की शुचिता से समझौता हुआ है। उनका तर्क था कि जो छात्र ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं उनके साथ कोई नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। बात तो सही थी, लेकिन ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई थी। जिन उम्मीदवारों ने सालों तैयारी की, दूर दूर के सेंटर्स तक सफ़र किया, अब उन्हें दोबारा परीक्षा के भारी मानसिक दबाव से गुजरना था। इन छात्रों का स्ट्रेस और उनकी परेशानी शब्दों में बयां करना मुश्किल है।
पूरे देश में, खासतौर पर नागपुर जैसे शहरों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। छात्र एक अजीब सी कश्मकश में थे। एक तरफ वो दोषियों के लिए सख्त सजा मांग रहे थे, तो दूसरी तरफ दोबारा परीक्षा की तैयारी के भारी आघात और तनाव के कारण वो री एग्जाम का विरोध भी कर रहे थे। एक तरह से पूरे सिस्टम पर से उनका भरोसा उठ चुका था। जाहिर सी बात है, इतने बड़े राष्ट्रीय मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी तो होनी ही थी। अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आईं। भगवंत मान ने इसे सीधे तौर पर सिस्टम की विफलता करार दिया। वहीं दूसरी तरफ सी जोसेफ विजय ने एक अलग ही मांग रख दी कि नीट को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए और 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर ही मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन मिलना चाहिए। तो अब आगे क्या? इस टूटे हुए सिस्टम को कैसे सुधारा जाए और इतनी बड़ी चूक बार बार क्यों होती है? आइए इस पर बात करते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके पीछे कई खामियां हैं। सीमित सीटों के लिए जो गला काट प्रतिस्पर्धा है, वो छात्रों को हताश कर देती है। ऊपर से कोचिंग माफिया का बढ़ता दबदबा, देश भर में ऑफलाइन पेपर पहुंचाने का भारी रिस्क और हमारी कमजोर सुरक्षा प्रणालियां, ये सारी चीजें मिलकर एक ऐसा माहौल बनाती हैं जहां ऐसे घोटाले आसानी से पनप सकें। तो फिर उपाय क्या है? अक्सर बहस होती है कि एग्जाम ऑनलाइन होने चाहिए या ऑफलाइन। जो लोग ऑनलाइन एग्जाम्स का सपोर्ट करते हैं, उनका कहना है कि इससे पेपर ट्रांसपोर्ट का रिस्क खत्म हो जाएगा और सिक्योरिटी बेहतर होगी। लेकिन इसके विपक्ष में भी मजबूत तर्क हैं। ऐसा करने से हमारे ग्रामीण इलाकों के छात्रों को भारी नुकसान हो सकता है, और अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया तो एक नए तरह का विवाद खड़ा हो जाएगा। अगर हम आज की स्थिति देखें तो मई 2026 तक का अपडेट ये है कि मूल परीक्षा पूरी तरह रद्द हो चुकी है। सीबीआई की जांच जोरों पर है और सरकारी एजेंसियां सुरक्षा में सुधार की समीक्षा कर रही हैं। लेकिन लाखों छात्र अभी भी उसी घबराहट में हैं, बस इंतजार कर रहे हैं कि दोबारा परीक्षा की तारीखें कब घोषित होंगी। आज के इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। सिस्टम की कमियों को दूर करने के लिए नियम बदले जा सकते हैं, शायद एग्जाम्स को ऑनलाइन भी कर दिया जाए, लेकिन भारत की राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली और उसकी निष्पक्षता पर जो भरोसा टूटा है, क्या वो इतनी आसानी से वापस आ पाएगा? उन लाखों युवाओं का विश्वास दोबारा जीतने में आखिर कितना वक्त लगेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।